नमस्कार, राम राम। आप सबका स्वागत है अनअकैडमी आरपीएससी पर। आज अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर एक साथ, जिसमें आप मिलेंगे जीसी जाखड़ सर, जिन्हें 20 वर्षों का अनुभव है राजनीति विज्ञान में, रघुवीर सर जिनको 20 वर्षों का अनुभव है आपके ज्योग्राफी में, और तुषार त्यागी सर जो आपकी टॉप फैकल्टी है, और मैं कपिल चौधरी। आज ये जो लाइव सेशन जो आपके लिए लाया जा रहा है अनअकैडमी के इस चैनल पे, आज हम आपको जो है ये बताना चाहेंगे कि वास्तविकता में एग्जाम पैटर्न में तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए, और मार्केट में जो एजुकेशन माफिया हैं और जो सपने बेच रहे हैं बच्चों को, भोले भाले बच्चों को, वो कैसे बचें और अपनी तैयारी को कैसे शुरू करें और अपनी तैयारी को स्मार्ट अप्रोच के साथ कैसे कंटिन्यू रखें। इसके लिए आज ये सेशन रखा गया है। बच्चों की काफी दिनों से ये डिमांड थी कि गाइडेंस सेशन रखा जाए जिसके अंदर सारे एजुकेटर एक साथ हो। तो अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लेके आई है ये सेशन। तो सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ, सबका स्वागत। जाखड़ सर, रघुवीर सर और त्यागी सर, नमस्कार सर। नमस्कार कैसे सर। हैं आप? नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। तो सर आज का जो ये सेशन है हम स्टार्ट करेंगे। मैं एक एज ए मॉडरेटर ही आपसे पूछूंगा। मैं जाखड़ सर से यही पूछना चाहूंगा कि सर आज आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आज लगभग 1.5-2 साल से आप हैं, और पिछले 2 सालों के अंदर बात करें कोविड आने के बाद में एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्चरल चेंज काफी हो चुका है, और 20 वर्षों का आपका अनुभव भी है, काफी टाइम से आप पढ़ा रहे हैं। एग्जाम के पैटर्न में भी बहुत चेंज हुआ है। तो इस दौरान अभी जैसे आरपीएससी का बच्चा एक अगर बात करें तो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है तैयारी के दौरान, क्योंकि यहाँ पे डेट आती है, फिर कोर्ट में जाती है, फिर डेट आती है, तारीख की तारीख यहाँ चलती रहती है। लेकिन उस दौरान वह स्मार्ट अप्रोच बनाए रखे और कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखे। जैसे क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि आरएस की तैयारी 3-4 साल करनी पड़ती है, लेकिन आजकल तो रीट पटवार की भी 3-4 साल करनी पड़ती है। तो इस दौरान जो है ये अनुभव आप साझा करें कि भी इसमें बच्चा क्या करे और कैसे एक एग्जाम के लिए डेडिकेट रहे या 2-3 को साथ रखे, ये सर आप बताएं। और जो है हम और सर से भी पूछेंगे। हाँ सर। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, और देख जो भी अपने श्रोता उन सभी का आभार, उन सभी को धन्यवाद अनअकैडमी के साथ जुड़े रहने के लिए। देखो, कुछ बातें जैसे आपने बताई, बहुत जेन्युइन बातें बताई, क्योंकि आज हम जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप भी काफी अनुभव हो गया, मेरे को पढ़ाते हो गए, सभी साथी जनों को काफी दिन से पढ़ा रहे हैं। देखो सर, हम देखते हैं कि एक बच्चा चाहे रीट की तैयारी करने आए, चाहे आरएस की करने आए, चाहे पीएसआई किसी करेगा, कोई भी ऑफलाइन संस्था है वो उसको 3 महीने कोर्स की फी लेगी, 4 महीने की लेगी, लेकिन 3 महीने में कोर्स करके चला गया वो। अब वो एग्जाम हो रही है 2 साल बाद में, तो वो बच्चा 2 साल तक तो बराबर हो गया। अब उसकी भरपाई कैसे हो पाई? अब जैसे अनअकैडमी है, फिलहाल अनअकैडमी जो वास्तव में एक नंबर पे लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एक नंबर पे है, क्योंकि इसके बहुत से बेनिफिट है। क्योंकि बच्चा अगर कोर्स ले रहा है साल का, तो वो 3 महीने में कोर्स खत्म करके अपने आप को उसके बाद में अपने से दूर रह गया, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पा रही। यहां वो साल भर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, टाइम टू टाइम वो हमारे से जुड़ा रहता है, सवाल पूछता है, हम उनकी जो शंकाएं वो दूर करते हैं। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो देखो, इस स्ट्रक्चर जो चेंज है वो ये है सबसे बड़ा, कि अनअकैडमी जो क्लियरली। इससे तो सर मैं आपसे बहुत अच्छी तरीके से सहमत भी हूँ, क्योंकि अभी एसीएफ का एग्जाम था जब हम जुड़े ही थे, तब अनअकैडमी की जो अप्रोच हम टीचर्स को सबसे बेस्ट लगी थी वो ये थी। पहले थ्योरी कोर्स आया है, उसके बाद में क्रैश कोर्स आया है, बच्चा जुड़ा हुआ है। एक बच्चे ने एडमिशन ले लिया 2 ईयर का, एसीएफ के एग्जाम से 8 महीने पहले 2 बार कोर्स आ गया, फिर क्रैश कोर्स आ गया, फिर एमसीक्यू कोर्स आ गया। तो बच्चा कंटिन्यू जुड़ सकता है और कंटिन्यू तैयारी कर सकता है। सर जाखड़ सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बच्चा आज कंटिन्यूटी के साथ तैयारी कर रहा है, जिसके अंदर यूट्यूब आज अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छा माध्यम है एजुकेशन का, लेकिन मुजरे का भी बहुत अच्छा माध्यम है, मुजरा भी बहुत किया जा रहा है। तो ये मेरी बात बच्चा जो है ये जो व्यू की प्रतिस्पर्धा है, इससे बचे और सही कंटेंट प्राप्त करने के लिए और अपने विवेक का उपयोग करके कैसे पढ़ाई करें, ये भी आप जरूर बताएं। देखो सर, एक बात छोटी सी है कि आज से पहले, जैसे ऑनलाइन से पहले जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, तो ऑफलाइन में एक टीचर पढ़ाने आता था, उसके लिए कुछ मानक होते थे कि भाई डेमो भी देना होता था। बच्चा अगर सेटिस्फाई नहीं है तो फीस जमा नहीं करवाएगा, वो कहेगा गुरुजी हमारा समझ में नहीं आ रहा, तो यूट्यूब पे कोई मुजरा करो क्या कर रहा है।
तो इसमें ये ऑथेंटिकेशन नहीं है कि हाँ जो यूट्यूब पे इसका मतलब वो सही डेटा ही देगा। तो एक आप हम सभी लोग जो जुड़े हुए अनअकैडमी का प्लस पॉइंट क्या है कि इन्होंने ऑफलाइन के जो टॉप एडुकेटर थे, जिन्होंने हजारों बच्चों को सफल करवाया है, हजारों बच्चों का जिनको भरोसा है, उनको एक मंच पे लेके आए, जो एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी बच्चों के लिए फायदे। क्योंकि ऑनलाइन के इस जो आप एक सब बोल रहे थे माफिया, इसको ये सपने बेचने वाले इस माहौल में अनअकैडमी उन बच्चों को हकीकत दे रही है कि ये हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने सफल बनाया है। तो एक वही बात है ना, सफल बनाने वालों से आपको पढ़ने का अवसर मिल रहा है, जिनकी ऑथेंटिकेशन इतनी मजबूत है कि ऑफलाइन में भी वो खूब सफल करें तो ऑनलाइन भी अच्छा ही पढ़ाएंगे। सही है सर, तो धन्यवाद सर। तो मैं तो स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि हम जो है यहाँ पे सेल्समैन नहीं है, हम एजुकेटर्स हैं। हम आपको एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, और हर टीचर जो है ट्राई करता है कि वो अपना बेस्ट दे। वो स्टूडेंट पे डिपेंड होता है कि वो वहां से अपना बेस्ट निकाले। और मारवाड़ी में कहावत है, खुद मरे ही स्वर्ग है। तो भाई देखो, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। एजुकेटर और अनअकैडमी एक माध्यम है। कोचिंग का रोल जो है वो 30-40 मैक्सिमम 50% हो सकता है, लेकिन वो भी तब है जब आप सही चीज को चुने। आजकल वो टाइम चला गया कि पहले इस्तेमाल करके विश्वास करें। इस्तेमाल करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम आपके लिए महत्वपूर्ण है, उस संस्था के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपका समय है। आपका अगर मान लो आपने किसी टीचर के 10 वीडियो देखे, फिर आपको नहीं पसंद आया, उस टीचर का क्या गया? उसके तो 10 व्यू बढ़ गए, लेकिन आपके तो 10 घंटे चले गए ना। इसी दौरान मैं पूछूंगा रघुवीर सर से, जो मतलब जिन्होंने बहुत बच्चों को गाइड किया है। सर के छोटे भाई खुद आईएएस है, इनके मार्गदर्शन में बहुत लोगों ने तैयारी की है। तो सर आपका आरएस में काफी अच्छा अनुभव रहा है। आप भी सर ये बताएं कि बच्चा कैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़े। और जो आज के टाइम में बच्चा भ्रमित बहुत है, एक क्लास से निकला दूसरे में चले गया, एक चैनल पे देख लिया दूसरे पे, मतलब एक तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज कोई टाइम में प्राचीन काल समय में मृग होता था, हिरण होता था, जो भटकता रहता था, एक टाबर। तो इस टाबर को स्टेबल कैसे किया जाए, ये सही अप्रोच से कैसे पढ़े, इसके लिए रघुवीर सर आप बताइए। मैं तो पूछूंगा, आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो दिल्ली बताता रहता हूँ। आज सर आपकी बारी है, टॉप एजुकेटर आप है। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है जाकिर साहब, तुषार त्यागी सर और कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, जाकिर साहब ने भी अच्छे आंसर दिए, आपने भी अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो। और एक बहुत बड़ी बात आपने कही, मुजरे वाली बात और बच्चों के समक्ष व्यूज वाली बात है कि बच्चे भी आजकल क्या भ्रमित, एक तो क्या विज्ञापन इतना ज्यादा हो गया कि जिसका अर्थ ही मिथ्या प्रस्तुतिकरण होता है। हमारा जो अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि फालतू की एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, सबसे पहली बात है। और जब दुनिया ऑनलाइन नहीं जानती थी उस समय ऑनलाइन का एक तरह से अपन ये कह सकते हैं एजुकेशन के अंदर जनक कह सकते हैं अनअकैडमी को। इसी ने ये सारी चीजें हैं यानी शुरुआत की है। तो यहाँ पर आज भी मुजरे वाली बात है कि उन टीचर्स को जो एजुकेशन माफिया आपने बताया है, वो माफिया भी नहीं है, कर भी कुछ नहीं, केवल एक एजुकेशन का बंटाधार कर रहे हैं, आप ये कह सकते हो। वो ऐसे ऐसे टीचर्स को लेकर के आते हैं, 100 रुपए उनको, 200 रुपए, 300 रुपए देते हैं, डांस करवा लेते हैं। ये मतलब एजुकेशन के साथ में वो एक प्रकार जस्टिफाइड नहीं, वो समझौता कर रहे हैं एक प्रकार। जो कि अनअकैडमी के सबसे प्लस पॉइंट ये कि ये इस चीज में समझौता नहीं करती है, टॉप एजुकेटर से पढ़वाती है और उनको पूरा टाइम देती है। बच्चों को यानी जब तक समझ में नहीं है तब तक यानी वो समझाते रहे, पूरा टाइम देती है। अब आपने आरिश की बात की, आरिश का जो बच्चा है इस मिथ्या प्रस्तुतिकरण के चक्कर में, विज्ञापन के चक्कर में वो भी भ्रमित हो रहा है। कई सारे बच्चों से मेरी बात होती रहती है, कई बार बच्चे ये भी देखते, व्यूज वाली बात आपने कही, तो बच्चों को भी ये कह दिया जाता है कि यार देख उसके तो व्यू यानी क्या 3 ही व्यू आए हैं या उसके 30 ही व्यू आए हैं, उसके देख यानी 30,000 व्यूज आए। अब वो देखिए वो 30,000 व्यूज में उसने कंटेंट क्या दिया है आपको, मुजरा किया है, आपको डायलॉग बाजी किया, आपको हंसी मजाक किया, क्या आपके एग्जाम में आएगी? आप देख रहे हो अभी आरएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें भी कैसे करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां तक कि ऐसे ऐसे प्रश्न की यानी कोरोना और कोविड में क्या अंतर है, तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं। ये वास्तव में आंसर, त्यागी जी आपको वास्तव में बता रहा हूं जाकिर साहब, ये आंसर नहीं दे, क्योंकि
उस मुजरे के अंतर्गत उनको ये चीज कभी भी, आज लगभग अपन देख रहे हैं 12 महीने से ज्यादा हो गया, कोविड चल रहा है, लेकिन किसी भी मुजरे वाले चैनल पे आप देखना कोविड की जानकारी नहीं दी गई, जबकि अपने यहाँ अनअकैडमी पर कोविड से संबंधित इतने लेक्चर्स दिए गए हैं कि ये बीमारी क्या है, किस प्रकार की डिजीज है, क्या हुआ, कैसे कैसे ये फैली है, ये सारी जानकारियां दी गई। और इसके साथ टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से यानी समय समय पर यानी जो लाइव क्लासेज, वो यानी ग्रुप में लाइव क्लासेज करवाई जाती है, बच्चों की जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन यानी यहाँ पर करवाया जाता। और एक बहुत बड़ी पहल, जैसे हर संडे को अब की बार टेस्ट हुआ, जिसमें जो बहुत अच्छी रैंक वाले बच्चे, उन बच्चों की रैंक भी बहुत अच्छी आई, और बच्चों ने पहली बार ये कहा कि सर टेस्ट अनअकैडमी का, यानी जो रविवार को टेस्ट हुआ था हर संडे को टेस्ट होगा, यानी बहुत शानदार टेस्ट था। हाँ, तो ऐसे टेस्ट आप देख करके आप उनसे तुलना कर सकते हैं बच्चे की, हाँ यार कहां पर कैसा किस प्रकार। दूसरी बात आपको मैं बता रहा हूं कि जो ये शिक्षा माफिया है वो ऑफर दे रहे हैं, कभी 100 रुपए में कोर्स बेच देते हैं, कभी 150 रुपए में कह देते हैं हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी कभी ऐसा नहीं कहती है कि हमारा ऐप डाउनलोड, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करवाती है तो आपको निःशुल्क कक्षाएं प्रोवाइड करवाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा माफिया, उनके पास में जो संसाधन अनअकैडमी के पास में, ऑल ओवर राजस्थान के जितने शिक्षा माफिया हैं उनके सारे के इंस्ट्रूमेंट एक जगह, संसाधनों को एक जगह कर ले तो भी बहुत कम है। अनअकैडमी के जहां हम क्लासें लेते हैं तो हम पर भी पूरा यानी फोकस के यानी पूरा ध्यान रखा जाता है कि यानी टीचर क्या पढ़ा रहा है, बच्चों को क्या कंटेंट दे रहा है, बच्चों के क्या कमेंट आ रहे हैं, बच्चे संतुष्ट हैं या नहीं है, बच्चों से वो सारी बातें पूछी जाती है। अगर हम भी गलती करते हैं तो हम पे भी कार्रवाई होती है इसमें। बाकी आपके जो मुजरे वाले हैं, ऑफर देने वाले जो चैनल्स हैं, उन पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर तो यही है कि कितना आप बच्चे को हंसाया गया, कितना उसको दिग्भ्रमित किया गया है, उस पर ध्यान दिया जाता है। बस यही कहा जाता है कि इनके क्या समझ में उस दिन आता है, उस बच्चे के भी जिस दिन पेपर होता है तब पता चलता है कि क्या है। तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे सारी की सारी क्लासें लाइव चलती है, लाइव प्लस पे भी चलती है, लाइव स्पेशल पे चलती है, लाइव यानी यूट्यूब पे चलती है। बाकी राजस्थान में ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि वहां पूरा का पूरा कार्य जो अनअकैडमी पर हो रहा है, बाकी आप सब कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अपन कह सकते हैं अनअकैडमी है, इसकी जनक अपन कह सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो तो बिना निसंकोच, बिना सोचे समझे आप अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए, जहां हर तरह की आपकी समस्या सुनी जाएगी। हम चाहे कितनी प्रशंसा कर दे, हम कितना ही कुछ कहे, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता वहां पर स्टूडेंट्स को दी जाती है, क्योंकि उनको चलाने वाले बहुत बड़े विद्वान हैं। वो कोई शिक्षा माफिया नहीं है। आपको पता है आईएएस जैसी नौकरियां छोड़ करके इस चीज को यानी आज वो संभाल रहे हैं, पूरा ध्यान इसी पर फोकस कर रखा है। सारे के सारे एजुकेटेड आदमी है। आपसे इस दौरान, हाँ, तो ये रघुवीर सर ने बहुत सही बताया। और हम भी आज इतने टाइम से प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए, बच्चों के भी जब पढ़ाते हैं तो कुछ क्वेरीज आती है, तो मेरा भी ये था कि कम से कम जो क्वेरीज हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की क्वेरीज में हम खत्म यहाँ पे उनका सॉल्यूशन करें। तो रीट के तुषार सर और जाकिर सर आप सुन पा रहे होंगे, रीट के स्टूडेंट्स के सामने ये इश्यू आ रहा है कि काफी टाइम से वो पढ़ते तो जा रहे हैं, अब लास्ट में जो वो एक, अभी देखो मैं एज ए स्टूडेंट, मेरा एक्सपीरियंस आरएन 2 एग्जाम का है, तो मेरे को जहां तक लगता है कि आजकल एक एजुकेशन के अंदर एमसीक्यू का जो चला है सिस्टम, एमसीक्यू एक हद तक अच्छा है। जब तक थ्योरी पढ़ा के एमसीक्यू करवाया जाए ये बेहतर है, लेकिन जब कुछ टीचर्स केवल 50-100 एमसीक्यू बनाकर उनको सारे दिन लपेटे में लेके उन्हीं को पूछते रहते हैं, तो ये मैं उन बच्चों से और आपके थ्रू उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि एमसीक्यू सर कहाँ तक बेहतर है। और क्या आपने पिछले 1.5 साल से आप रीड की तैयारी कर रहे हैं, ये 2-2.5 महीने आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, क्या आप अपना टाइम एमसीक्यू में खत्म करें या आप अपने नोट्स को कंसाइज वे में थोड़ा संक्षिप्तीकरण में करें। लास्ट के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जैसे रीट के हो, चाहे रीट के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो आज तक कोई ऐसा पेपर नहीं बना जिसमें राजस्थान का खनिज का पर्सन नहीं आया। आज तक कभी भी ऐसा पेपर नहीं बना जिसमें ऊर्जा संसाधन का क्वेश्चन नहीं आया। आज तक एक भी पेपर नहीं बना जिसमें पंचायती राज का क्वेश्चन नहीं आया। एक भी अगर पेपर बनाओ जिसमें चित्रकला नहीं आई हो।
एक भी पेपर जिसके अंदर परिवहन नहीं आया हो, जिसमें पर्यटन नहीं आया हो, जिसमें जनसंख्या नहीं आया हो, तो इस टाइम में बच्चा जो है कैसे इतने टाइम में पढ़े हुए को कंसाइज करे, किन टॉपिक्स पे ध्यान दे, क्योंकि अगर वह एमसीक्यू के घेर में फंसा रहा तो मुझे नहीं लगता कि वह उस चक्रव्यूह से निकल पाएगा। जाखड़ सर और तुषार सर आप भी इस चीज के बारे में जरूर बताएं। सबसे पहले तो रघुवीर सर और जाखड़ सर को नमस्कार। और पहली बात तो ये सर, आपने जो एमसीक्यू वाली बात करी है, तो मैं, हालांकि मेरे को भी करवाने पड़ते हैं एमसीक्यू, मेरा करवाने का पैटर्न एक अलग है, आप लोग भी करवाते होंगे, हम एक अलग पैटर्न पे लेके जाते हैं। और मैं लर्नर को हमेशा ये कहता हूँ कि एमसीक्यू जो है ये जहर है, जो बिल्कुल नया लर्नर है उसके लिए बिल्कुल जहर है। वो जहर इसलिए है कि लाइक मैंने कई बार देखा है कोई एमसीक्यू करवा रहा है, जैसे आपका क्वेश्चन आया कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा खनिज का उत्पादन या लौह इसका उत्पादन कहाँ होता है, और उसमें आंसर जो है ऑप्शन में उड़ीसा दिया ही हुआ नहीं है, उसमें दे रखा है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर निकल गया क्या, आपका कर्नाटक निकल गया। अगर वास्तविकता में देखूं तो उड़ीसा निकलता है। अब लर्नर जो है वो कर्नाटक को याद करके बैठा हुआ है कि एमसीक्यू में करवाया हुआ है, कर्नाटक दिया हुआ था, और जब वो एग्जाम में चला जाता है वहां पे उड़ीसा ऑप्शन आ गया। वास्तविकता देखते हैं तो उड़ीसा सर्वाधिक उत्पादन करता है लौह का, तो उसका क्वेश्चन जो है वहां पे गलत हो जाता है। एमसीक्यू जो मतलब अक्सर मैंने लोगों को देखा है, उनको खुद को आंसर नहीं पता होता इसका आंसर क्या है। वो एमसीक्यू करवा तो रहे हैं पर वो हिस्ट्री भी करवा रहे हैं, ज्योग्राफी भी करवा रहे हैं, पॉलिटी भी करवा रहे हैं, इकोनॉमी भी करवा रहे हैं, साइंस भी करवा रहे हैं, साइकोलॉजी भी करवा रहे हैं, और तो और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भी करवा रहे हैं। तो एक आदमी का इतने सारे सब्जेक्ट पे कमांड होना ये थोड़ा सा मुश्किल है। एमसीक्यू बहुत अच्छी चीज है, बट अच्छी चीज जब है जब मैं अपनी तैयारी पूरी कर चुका हूँ। लाइक मैंने तैयारी कर ली है, राजस्थान की मैंने जनसंख्या पढ़नी है, अब मेरे को देखना है कि राजस्थान की जनसंख्या में विगत 5 वर्षों में या 4 वर्षों में राजस्थान में क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो अक्सर हम पॉलिटिकल साइंस में ये याद करते रहते हैं कि भारत के अंदर प्रथम राष्ट्रपति कौन था, सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, महिला राष्ट्रपति कौन थी, या राष्ट्रपति की आयु कितनी होती है। आरपीएससी का देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं रही आरएएस में। आरएएस में तो बिल्कुल नहीं पूछ रही, अब आरएएस में पूछ रही है आर्टिकल से, आरएएस में पूछ रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, आरएएस के अंदर पूछ रही है जो समितियां बैठी हैं आपका अपने मूल अधिकार पे, या मैं बोल सकता हूँ आपका जो मूल अधिकार पे जितने भी वाद हुए इनके क्रम पूछ बैठी है। तो आरएएस देख लो, चाहे सेकंड ग्रेड देख लो, या कोई भी एग्जाम देख लो, पॉलिटिकल साइंस के या जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आज की डेट में, राजस्थान के क्वेश्चन तो लेवल के हैं, अदर स्टेट के तो मैं नहीं बोल सकता, पर राजस्थान के क्वेश्चन लेवल के हैं। बात करिए आपने रीट की सर, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब राजस्थान में पॉलिटिकल के क्वेश्चन लेवल के, इसीलिए तो अनअकैडमी के पास जाखड़ जी सबसे लेवल के टीचर है, क्योंकि आज अगर हम पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा, एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ मैं, आप तो एजुकेटर काफी टाइम से हो, अगर सबसे हार्ड अगर किसी सब्जेक्ट का पेपर बनता है राजस्थान में तो वो बनता है राजस्थान पॉलिटी या इंडियन पॉलिटी का, क्योंकि पूरे भारत में राजस्थान यूनिवर्सिटी का डंका बजता है पॉलिटी के अंदर। और जिन टीचर्स ने या जिन भी टाइम में, अगर पिछले, मैंने मेरे एक्सपीरियंस में 2016 और 18 वाले प्री और मेंस में देखा है, जिन लोगों ने भी पढ़ाया था, जो मतलब 72-85 लाख जो भी ऑफलाइन में लाखों रुपए ले रहे हैं, उनके नोट्स से मतलब सिंगल 2-3 क्वेश्चन भी नहीं आए राजस्थान पॉलिटी। उनका क्या कारण था? उनका कारण यही था, मैं उनका नाम नहीं लूँ किसी इंस्टीट्यूट का, कारण यही था कि केवल और केवल संविधान के आर्टिकल पढ़ाने से नहीं होता है। अगर आपको पढ़ना है तो आप अनअकैडमी पे हमारे जो सबसे बेस्ट एजुकेटर है जाखड़ सर से पढ़िए। जाखड़ सर से मैं इसके बारे में पूछना चाहूंगा, पॉलिटी की बात इतनी चल गई है तो। कपिल जी और तुषार जी, रघुवीर जी, ये एक बात सच है कि अपन जो लोग सारे जिस तरीके से, जिस समग्रता में, इंटीग्रिटी में हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, वो वास्तव में बच्चे खुद बोलते हैं अपने साथ जुड़े हुए। जो बच्चे कोर्स करके लिए, तो जैसे पुलिस का पेपर लगा था कुछ महीने पहले, और भी पेपर हो, तो बच्चे हंसते हंसते आते, उछलते हुए, अरे गुरुजी मजा आ गया। मतलब उनको इतना आसान लगने लग गए, बोला सर हमें तो पता ही नहीं था ये किस लिए हुआ, क्योंकि वो बच्चे जिस भावना से जुड़े और जिस भावना से हमने उनको कुछ दिया। भाई हमने पढ़ाया, पढ़ाने के साथ साथ हम क्या करते हैं, पहले पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में क्वेश्चन करते हैं, तो बच्चे की अप्रोच डेवलप हो जाती है कि हाँ यार इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चा शुरू में जब आता है, जैसे नए बैच में कुछ बच्चे आए तो आते, बोला गुरुजी मैं तो आते नहीं, मैंने कहा तो 15 दिन रुक जा, 16वें दिन तो उछलता हुआ कहेगा अरे मजा आ गया। क्योंकि आप हमारी जो अप्रोच है, तो वो अप्रोच में डालने में उनको थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन एक बार उनको लग जाता है तो उनको चस्का लग जाता है कि नहीं पढ़े तो ऐसे ही पढ़े। फिर उनको पीपीटी वगैरह ऐसे नोट्स देंगे, नहीं गुरुजी हमें तो लिख के बताओ, हमें तो ऐसे क्वेश्चन पूछो, और फिर तो हाँ ये चीज सर मैं सहमत हूँ।
अनअकैडमी ने ऑनलाइन को ऑफलाइन बना दिया है, ठीक है। इतना एजुकेटर्स के पास इतना टाइम है कि वह लाइव क्लासेस में, स्पेशल और प्लस क्लासेस में उन्हें बांधा नहीं गया है। ऑफलाइन कोचिंग का मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है 3 साल का, मुझे पता है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है। हर दुकान के आगे एक मालिक बैठा है, उस मालिक का एक ही काम है, इतने घंटे में करा दो गुरुजी। बस इकोनॉमिक्स तो 50 घंटे में करा दो, छोटी सी इकोनॉमिक्स तो पॉलिटी 60 घंटा में करा दो, ज्योग्राफी इतने में करवा दो, घंटों में बांध देते हैं टीचर को। अब टीचर वहां जाएगा 10 मिनट लेट, 2 मिनट पहले, ठीक है, बच्चे लेट आ रहे हैं वहां पे नोट्स बना रहा है, 3 बार रिपीट कर रहा है, उसके बाद में नोट्स बन रहे 60 घंटे में फिर इकोनॉमिक्स। फिर बाद में खूंखार लोग आते हैं दिल्ली से जो पढ़ा जाते हैं 30 घंटे के अंदर, जो महान योद्धा आते हैं जहाँ पे दुकान खुद की चले नहीं, फिर बाद में जयपुर आके महान योद्धा बन जाते हैं। तो ये जो ऑफलाइन का जो सिस्टम जो था ना, ये अनअकैडमी ने आपको ऑफलाइन की फीलिंग ऑनलाइन में दी है सर। एक चीज मैं खुद आपको ये भी बताना चाहूंगा लर्नर्स को, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 7560 में आपको पूरे एग्जाम का सब्सक्रिप्शन देता है, आरएस का नहीं देता है। आरएस, एसआई, फर्स्ट ग्रेड, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, सबके कोर्स चलते हैं। मतलब राजस्थान में जो भी एग्जाम हो रहा है, कोई भी एग्जाम राजस्थान में नहीं छोड़ रहे, और जीवन में कभी भी रिकॉर्डेड लेना ही नहीं पड़ेगा, हर टीचर लाइव पढ़ाता है। हम सभी टीचर चारों जो है वो दिन भर लाइव पढ़ाते हैं। मैं आपको बच्चों से एक ही बात करना चाहता हूँ, उनसे बचो जो 500 में रीट, 800 में लेवल 2, 900 में लेवल सेकंड, पटवार 1200 में, ग्राम सेवक 2000 में, एसआई 4000 में, प्री 8000 में, 18000 में, भाई लाख रुपए हो गए। तो इतना ही अगर पैसा देना तो कोई भंडारो कर दो, मंदिर में चढ़ाओ, तो बात में डाल दो, तो इनको देने की क्या जरूरत है सर। बार बार 3 महीने पढ़ लिया, रिकॉर्डेड पढ़ लिया, फिर बच्चा उस वहां पे करे क्या। वहां पे इन बच्चे जब पढ़ते हैं सर, लाइव बच्चों के मेरे पास काफी मैसेज आए कि सर यहाँ पे जो है हमारे मैसेज ब्लॉक कर दिए जाते हैं, कमेंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं, हम करें क्या, हमारी कोई क्वेरी नहीं सुनता। तो इस चीज से अनअकैडमी आपके लिए बेहतर कर रहा है। और अब सर आप आपस में भी पूछ सकते हैं, मैं जो है मीडिएटर की भूमिका। मैं सर एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ यहाँ पे। राजस्थान के अंदर बहुत से मतलब जगह से कोर्स लेने के बाद में, ज्योग्राफी का कोर्स लेने के बाद में लर्नर यहाँ पे आया ऑप्शनल ज्योग्राफी मेरे से पढ़ने के लिए। बोला कि सर कोर्स ले लिया, फीस दे दी, अब अनअकैडमी पे हम लेना चाह रहे हैं, आपसे ही ज्योग्राफी पढ़नी है या फिर हमें यही प्लेटफॉर्म पे पढ़ना है। मैं यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है ज्योग्राफी का, और कोई एजुकेटर भी है आपके पास, बहुत सारे एक सब्जेक्ट के कई सारे एजुकेटर मिलेंगे, आप किसी से भी पढ़ लेना है यहाँ पे। नो डाउट जितने भी लर्नर आए हैं वो सेटिस्फाई हुए हैं यहाँ पे। और दूसरी, जैसे आप ये ऑफलाइन की कपिल सर आप बता रहे थे, तो ये मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैं जब पहले जहाँ पढ़ाता था, मतलब नॉर्थ इंडिया के काफी नामी नामी इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ा है, और ये उत्तर भारत जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये ढंग से मेरा देखा हुआ है। तो वहां पे यही कहा जाता था कि सर ज्योग्राफी तो 30 घंटे की पूरी हो जाती है, या फिर आप एक काम करो सर इसको 25 घंटे में पूरी कर दो, और 25 घंटे के ऊपर 26वां घंटा गया, 27वां घंटा गया, हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो सर अब पेमेंट भी एक मतलब थोड़ी सी चीज टीचर के लिए कहीं ना कहीं हो जाती है, तो कोशिश करता है कि यार 25 घंटे में 26 घंटे में इसको लपेट के चले। अब 25-26 घंटे के अंदर आप भी जानते हो कि एक सरफेस लेवल की चीजें बताई जा सकती है, डीप की चीजें हम नहीं। हमारे रघुवीर जी तो 25 घंटे में बहुत ही हिमालय से लेके पहुंचते हैं। तो सही बात नहीं है रघुवीर सर। तो अनअकैडमी का बहुत तुषार जी कह रहे हैं ये, हाँ ये भी एक अनअकैडमी की बात बताता हूँ आपको। हाँ एक्चुअल में अनअकैडमी ने क्या कि जैसे मेरे को इंडियन ज्योग्राफी पढ़ानी है, मेरे को इंडियन ज्योग्राफी में 90 मिनट की क्लास पर सेशन 90 मिनट का और 40 सेशन देती है, तो लगभग 60 सेशन हो गए, 60 घंटे हो गए। 60 घंटे के बाद में भी वो इंडियन ज्योग्राफी पूरी नहीं हुई, मेरी 10 क्लास एक्स्ट्रा। तो अनअकैडमी के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कि वो 10 क्लास के आपको पैसे देगी। वो ये कहेगी पहली प्राथमिकता स्टूडेंट को, कि सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाए, स्टूडेंट संतुष्ट होना चाहिए किसी भी तरीके से ना। दूसरी बात आरएस की बात कर रहे थे, तो ताकत आज हमारी बच्चा सेटिस्फाई है, वही कहते हैं ना किसी संस्था की ताकत होता है उसमें रिपीटर्स, और आज हमारी संस्था अनअकैडमी की ताकत ये है कि इसमें रिपीटर्स इतने विद्यार्थी हैं, तो जो ये हमारी ताकत ये है कि बच्चे हमारे से सेटिस्फाई हैं, अनअकैडमी सेटिस्फाई हैं, कुछ उनको हासिल हो रहा है तभी रिपीट हो रहे हैं। ये बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज में इकोनॉमिक्स में एक बात बताऊं, मार्केटिंग का मतलब केवल बेचना नहीं होता है। मार्केटिंग तभी खत्म होती है जब उसके अंदर फीडबैक अच्छा हो। अनअकैडमी के अंदर सबसे बेहतरीन चीज ये है कि हम सेटिस्फेक्शन पे चलते हैं। मैंने खुद ने इंडिविजुअल 10-12 बैच पढ़ाए, उन सब में मैंने 5-5, 10-10 क्लासें हमेशा ऐड करवाई है। ऑफलाइन में करवा के दिखा दे,
कोई नहीं करवाता ऑफलाइन में या दूसरी कोचिंग में। आपके पास 10-10 टीचर है एक सब्जेक्ट के। और यहाँ पे सर मेंस के लिए भी जो है एक टॉपिक होने के बाद में एजुकेटर जो है आपको मेंस के क्वेश्चन देता है, उसके बाद में अगले दिन उस पर डिस्कस करता है। और अनअकैडमी अब जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से टेस्ट भी ले रहा है। 7,500 रुपया RS की, PSI की, रीट की, लेवल फर्स्ट टू फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, पटवारी, ग्राम सेवक और मेंस की प्रैक्टिस। और क्या चाहिए? 2 साल तक, 2 साल तक 2 साल तक 7,500 रुपए में 300 रुपए नहीं लग रहे। इससे ज्यादा तो और क्या कर सकता है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अनअकैडमी जो है दोस्तों आपके लिए, अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या लेके आ रहा है अनअकैडमी आपके लिए। तो अनअकैडमी इस मंथ जो है, जस्ट सेकंड में एक मिनट लूंगा आदित्य जी, अगली स्लाइड पे चलेगा। तो अनअकैडमी RPSC जो है उसके अंदर आपको दोस्तों लाइव क्लासेस मिलेगी। आप घर बैठे पढ़ सकते सारी हैं, चीजें लिखी हुई है। अनलिमिटेड एक्सेस है ऑल कोर्स पे। आपको अलग अलग जो है वो नहीं खरीदना, केवल सब्सक्रिप्शन लेना है 7560 का एक दो। टॉप एजुकेटर, सबसे बड़ी बढ़िया चीज क्या है यहाँ पे, जाखड़ जी जिनका 20 साल का अनुभव है, रघुवीर जी जिनका 20 साल का अनुभव है, तुषार सर जिनका 10 साल का अनुभव है, 3 साल का अनुभव मेरे पास है, लेकिन मेरे पास 2 आप एग्जाम का, सफल भी हो। 2 इंटरव्यू का अनुभव है। तो यहाँ पे आपको यूथ टीम भी मिलेगी और आपको सीनियर टीम भी मिलेगी। जुझारू भी हैं और अनुभवी खिलाड़ी भी हैं। ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं सबके, एक टीम के रूप में काम होता है सर। अगर मैं बात करूं ऑफलाइन और ऑनलाइन में, ये भी अंतर है सर। जैसे आप भी पढ़ाते हैं आज इतने इंस्टीट्यूट में, हर जगह मतलब लोक देवता के नाम से फेमस हो चुके हैं बाबा जी आप तो। लेकिन अगर हम बात करें तो टीम है, जैसे जाखड़ सर ने पॉलिटी बहुत अच्छी करवा दी, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। पॉलिटी के 15 क्वेश्चन सही हो गए ठीक है, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा। एज ए टीम जब अच्छा काम करती है ना, तब जाके सिलेक्शन होते हैं। कोचिंग फील्ड एज ए टीम है। जिन लोगों को भ्रम था कि अकेला ही एजुकेटर सब कुछ कर सकता है, उनके कोविड में कईयों के भ्रम निकले हैं कि हम भी महान योद्धा हैं, तो नहीं, एज ए टीम है ये। अनअकैडमी आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन हर संडे को होता है, टेस्ट सीरीज आपकी यहाँ पे होती है, स्टडी मटेरियल PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, मांगने की जरूरत नहीं। मैंने देखा है कई बार यूट्यूब चैनल पे बच्चे मांगते हैं यूट्यूब में मेरे हमारे PDF नहीं मिली। यहाँ पे तो ऑप्शन है भाई साहब, आप PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। राइटिंग सेशन है, आगे चले सर, मैगजीन्स, राइटिंग सेशन, ये सारी चीजें कवर। अभी अनअकैडमी जो है अप्रैल 2021 में क्या लेके आ रही है, 3 अप्रैल को JVNL का जूनियर अकाउंटेंट का बैच आ रहा है, 4 महीने का बैच है दोस्तों। आप जरूर अटेंड करें, कोई भी कोचिंग नहीं करवा रही है यहाँ पे, अकाउंट और पूरा का पूरा आपको सिलेबस करवाया जा रहा है। SI के बच्चे, आप कभी ना टेंशन में मत आना। तुमने पहले देखो, मैं एक बात बताऊंगा, देखो ये जो चलता है ना 70% ऑफ, फिर महाबचत 80% ऑफ, फिर 90% ऑफ। अब ये यार कोई मंत्र है, कोई अगर कोई कपड़े बेचने वाली संस्था तो है नहीं कि इतना ऑफ दे दे। टाबर को खुद कंफ्यूज हो गया, सर आप बताओ डिस्काउंट वहां दिया जाता है जहाँ पे डिमांड नहीं होती है, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं मैं, ठीक है, इतना तो मुझे भी पता है। डिस्काउंट वहां दिया जाता है जहाँ पे डिमांड नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब कोई टाबर ने 15,000 में खरीदा, दूसरे दिन वो 7,500 का बेच हो गया। अब टाबर जो कह रहा है हमने 15 दिए थे सर, इसको तो 7 में ही मिल गया। नहीं, आपको उन चक्कर में मत पड़ो। अनअकैडमी की फीस 7560 है, आप बढ़िया कोड लगाओ, 10% ऑफ मिलेगा आपको। तो 5 अप्रैल से SI का बैच स्टार्ट हो चुका है आज। 6 अप्रैल से ये रीट के लिए ऐसा कोर्स होगा जिसमें थ्योरी और MCQ दोनों होंगे। थ्योरी बहुत पढ़ ली है तो ये कोर्स 3 महीने का आपका। 7 अप्रैल से RS प्री का बैच स्टार्ट। 8 अप्रैल से थ्योरी और MCQ का सोशल साइंस का लेवल 2 का, ये रीट वाले सुन लो भाई सब। और 9 तारीख को दोस्तों आपका विजय RS जो 12 मंथ में प्री और मेंस, 12 मंथ में जनता बल बन पढ़ावे है, ठीक है, और बीच में और बल बन रही है पढ़ाई के, 12 महीने में हिस्ट्री पढ़ाते हैं ऑफलाइन वाले। यहाँ पे पूरा कोर्स होता है, जनता जाती रहती है, हिंदी इंग्लिश कोई पढ़ नहीं रहा है इसके अंदर। तो आप जो है अभी नहीं तो कभी नहीं, अनअकैडमी पर आज ही सब्सक्रिप्शन ले और जुड़े। और सबसे अच्छी चीज, आपको अगर अनअकैडमी RPSC अगर एक ही सब्सक्रिप्शन में RS, SI, पटवार, हेडमास्टर, वन रक्षक, वनपाल, जूनियर इंजीनियर, JVNL, रीट, एस्पायर इंग्लिश मीडियम के लिए कोर बेस सब कुछ कवर हो रहा है। 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम। अगर मैं सर बताऊं तो अनअकैडमी पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप YouTube पे पढ़ना चाहते हैं, हम 4 से, अगर हम 4 से पढ़ना चाहते हैं
तो पॉलिटी डेली 6 से 7 होती है अनअकैडमी आरपीएससी चैनल पे, जिसे जाखड़ सर पढ़ाते हैं। 7 से 8 राजस्थान इकोनॉमी कल से स्टार्ट हुई है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। 8 से 9 तुषार त्यागी सर आपको पढ़ा रहे हैं, और 9 से 10 रघुवीर सर। तुम्हें मतलब कहीं टेंशन ही नहीं है, यही है सर अपना शेड्यूल। यस सर, बिल्कुल यही है। हाँ, तो ये भी है। ये सब्सक्रिप्शन भी देख लो आप, 1 महीने का 1260 में पड़ेगा, 3 का 3150 में, 6 का 5040 में, 12 का 6300 में, 24 का 7560 में। झंझट में नहीं पढ़ना आपने तो 2 साल का ले। मैंने तो इनको बोला था अनअकैडमी आरपीएससी कैटेगरी को कि यहाँ 3-4 साल का लो, 2 साल वाले से भी काम नहीं चलेगा, है ना, भर्तियां होती नहीं है। तो आप जो एक बड़ा सब्सक्रिप्शन लाओ 3-4 साल का, टाबर को मेंबरशिप दो आप, ताकि पढ़ता रहे। बच्चों को ये भी कहो कि बच्चे पढ़ लेंगे। 3-4 साल में ये कहो कि आपके घर वाले पढ़ते रहेंगे, बच्चों को ऐसे मत कहो 3-4 साल आपकी भाई बहन है, जो भी भाई भाभी वगैरह वो जो भी है छोटे वाले पढ़ते रहेंगे ना, वही तो ये तो इनका तो बस बेड़ा पार हो जाएगा अपने साथ पढ़ते ही 6 महीने के अंदर कोई ना कोई एग्जाम। ये तो है ही सर, तभी तो। लेकिन जो वो सिस्टम जो है हमारे यहाँ का एग्जाम का, उसमें भी रिफॉर्म होने चाहिए। और मेरा तो ये भी मानना है कि इस कोचिंग सेक्टर के लिए भी एक कोचिंग लोकपाल होना चाहिए, जो कोचिंग के कोर्स नहीं करवाती हैं, सपने बेचती हैं, और जो बच्चे से एडमिशन लेने के बाद में बच्चे की तरफ मुंह ही नहीं करती है। जैसे बैंकिंग में बैंकिंग लोकपाल होता है, शेयर मार्केट की शिकायत आप सेबी में कर सकते हैं, वैसे कोचिंग के लिए भी एक कोचिंग लोकपाल होना चाहिए, जो अनअकैडमी पे है। हर बच्चे को फोन करके पूछा जा रहा है कि आपको किसका समझ में नहीं आ रहा, किसका समझ में आ रहा है। यहाँ विकल्प है ना, एक ही सब्जेक्ट के कई सारे टीचर है। जैसे ज्योग्राफी में मैं खुद हूँ, तुषार जी हैं, जगेश जी हैं, और कई सारे टीचर है। जाकिर साहब है, जाकिर साहब के साथ में इनकी टीम है, कपिल जी के साथ में इनकी टीम है। कई सारे टीचर यानी पढ़ाते रहते हैं ऐसी को। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब एक बात मैं कह रहा था, आरएस की बात आ रही थी, तो आरएस से संबंधित आपको मैं बता रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चों को अभी ये भी नहीं पता है सिलेबस में है क्या। तो ऑफलाइन कोचिंगों में कुछ ही पढ़ा दिया था, वो पढ़ते रहते हैं। मैं ज्योग्राफी में जैसे मैं देखता रहता हूँ, वो चीजें वो पढ़ते रहते हैं जो मतलब उनके सिलेबस में नहीं है, और वो उस टीचर को आ रही है तो वो इंटरेस्ट के रूप में उसको पढ़ा रहा है, बच्चे को गोलमाल कर रहा है, चल रहा है, कई दिनों तक वो चलता रहता है। जैसे ज्योग्राफी में अपने एक टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। हकीकत में तुषार जी आपको बता रहा हूँ कि बड़ी बड़ी नामी कोचिंग हैं जिनमें ये टॉपिक पढ़ाया नहीं जाता। जियोपॉलिटिकल है या जियोपॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, उसमें उनको ये नहीं पता, वो कहते हैं ये तो आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन में आपको ये पढ़ा दिया जाएगा। हाँ, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ये आपके काम के नहीं है, जबकि उसमें से बड़े बड़े 10-10 नंबर के क्या आते हैं। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन। अनअकैडमी की सबसे बड़ी एक बात, और 1 मिनट आपका लूंगा, एक बड़ी सबसे बड़ी बात है कि जब हम नया कोर्स लेकर के आते हैं तो टीचर को जो यानी कोर्स अलॉट किया आता है, तो उसमें हमें पहले फॉर्मेट बना के भेजना पड़ता है। उनको खुद को पता है, उन्होंने बना रखा है कि ये टॉपिक है, इसका सब टॉपिक ये, उनको पता है। हम अदर चीज नहीं, जो सिलेबस में है वही हम पढ़ा सकते हैं, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है हमें। अनअकैडमी ये नहीं कह रही कि आप, अनअकैडमी कह रही है कि आपको आ रहा है, वो नहीं, वो तो पढ़ाना ही पढ़ाना, आप वो पढ़ाइए जो बच्चों के काम का है, जो सिलेबस का है। ये सबसे बड़ी अनअकैडमी में पूरा फॉर्मेट बना के भेजना पड़ता है। जो आपने अगर सिलेक्ट टॉपिक किया वो उनकी सारणी में मिलेगा ही नहीं, अगर वो सिलेबस में नहीं है तो उनकी सारणी में नहीं मिले। यहाँ मुजरे करवा लो, कुछ भी करवा लो, कुछ भी चलता रहता है, हो अल्लड़ चलता रहता है। बस जो ज्यादा मतलब ऑफलाइन क्लासों में जो ज्यादा हंसाएगा वो कहते हैं वाह ये टीचर है, और वो तब उस यानी 12 महीने में लगातार हंसाता है, लेकिन एक दिन वो रुला देता है, और एक दिन नहीं रुला देता, सालों के लिए रुला देता है बाद में, ये हाल होता है। तो बच्चों से क्या आना चाहिए, मजा आना, आनंद आने से क्या, पर्सन आना चाहिए एग्जाम में, पर्सन आना चाहिए। वो एग्जैक्टली सर, जो भी जैसे कोर्स अपने देखने को मिलेंगे तो उसके अंदर हम बात हमेशा ये करते हैं कि जो एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक हैं या एग्जाम से रिलेटेड हैं वो हम करवाते हैं। जैसे अभी हाल ही में एसीएफ का पेपर हुआ है, तो कपिल चौधरी सर ने जितनी इकोनॉमिक्स करवाई है, तो कपिल सर की इकोनॉमिक्स से मतलब लगभग पूरे क्वेश्चन फंसे हैं। इवन लर्नर ने मेरे को फोन करके कहा था कि सर कपिल सर ने 1 वीक के अंदर हमें इकोनॉमिक्स करवाई थी और उस इकोनॉमिक्स से सीधे के सीधे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे लाइक राष्ट्र में हम बात करते हैं, राजस्थान के अंदर इकोनॉमिकल सर्वे की हम बात कर लेते हैं, तो इकोनॉमिकल सर्वे सर करवा रहे हैं काफी डिटेल में, और आप देखेंगे आरएएस के अंदर कम से कम प्रीलिम्स में 12 से 15 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक सर्वे से सीधे सीधे उठते मिल जाएंगे, वो डायरेक्टली मिलते हैं हमेशा। तो वो आप एसीएफ में तो सर से ज्यादा बेटर किसी ने दिया ही नहीं था। एसीएफ के अंदर तो सर अनअकैडमी से जो वहाँ पे इंग्लिश और इको की बात करें तो 31 एज इट इज
मैंने तो यूट्यूब पर और डाले थे, फिर प्रमोशन क्या करें, इंटरनल प्रमोशन ही अपना खूब है। लेकिन 31 अभी उस एसीएफ वाले से सर एक एग्रीकल्चर की स्कीम करवाई थी जाकर सर, 3 वीडियो अपन ने करवाए थे अनअकैडमी पे। एग्रीकल्चर इन्वेस्टिगेटर के एग्जाम में 12 क्वेश्चन आ गए। अपन ने तो एग्रीकल्चर इन्वेस्टिगेटर का बैच भी नहीं चलाया था, लेकिन उन स्कीम से आ गए। असिस्टेंट टेक्निकल प्रोफेसर का भी 4-5 तारीख को एग्जाम था, हमारा यहाँ उसका बैच नहीं था, असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच चल रहा था, उसका पेपर आगे पोस्टपोन हो गया। टेक्निकल प्रोफेसर के अंदर जो है सुजस और बजट करवाया था, वहां से टोटल सर आपके 22-23 क्वेश्चन आ गए। ये तो यहाँ पे है क्योंकि आप हम लोग क्या है कि अनुभवी है, तो हमें पता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप होता है। ये सबसे बड़ा फायदा है कि सारे के सारे एडुकेटर जो आप हमारी टीम है, ये टीम वो टीम है जो कई सालों से पढ़ा रहे हैं और उनको एक एक नवज पता है कि एग्जाम में कैसे किस टॉपिक से क्या हो रहे हैं, तो बच्चों कम समय में बच्चों को ज्यादा फायदा मिलता है। हाँ ये तो है सर, तभी सर अनअकैडमी के अंदर मैं बच्चों को ये बार बार हम जो है ये नहीं कह रहे कि हम आप हमारा प्रोडक्ट खरीदें या आप आए, पहले आप एक बार आए, आके लाइव क्लासेस लीजिए, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस होती है, वहाँ पे आप पढ़िए। ऐसा ऐप है, यूजर फ्रेंडली ऐप है, क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, हाथों हाथ रैंक निकलती है बच्चे की। मैंने टेस्ट लिया 30% का, हाथों हाथ रैंक निकलती है। तो मतलब अभी जैसे पिछले 3 महीने में अनअकैडमी ने एक सर्वे किया सर, तो सर्वे किया तो ये पता चला कि मार्केट में रीट के जितने भी बच्चे थे, उन्होंने गलती से कोर्स तो ले लिए थे दूसरे जो आपकी कोचिंग है उनके, और एमसीक्यू और थ्योरी पढ़ने के लिए फ्री में स्पेशल क्लास में बैठे हैं। मास्टर पढ़ा रहे हैं 1000 1,500 बच्चों को, अनअकैडमी को समझ में नहीं है चक्कर क्या है ये। राजस्थान के अंदर चल क्या रहा है, राजस्थान में सर आजकल 500-1000 रुपए में रीट चल रहा है, तो 500-1000 में रीट में 100 रुपए सर, 100 रुपए में रीट। अब वहां पे कोर्स पूरा हुआ नहीं, अब बच्चा वापस हिम्मत नहीं करता, तो यहाँ आके फ्री में पढ़ रहा है। तो आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं। राइट टू एजुकेशन जो है वो भी अनअकैडमी अपने आप में जस्टिफाई कर रहा है, आपको स्पेशल क्लास और यूट्यूब क्लास में राइट टू एजुकेशन वाला काम भी पूरा कर रहा है। और क्वालिटी अभी तो इसमें एक और दिक्कत है, सारे बच्चों को अनअकैडमी का वो थोड़ा ऐप वाली बात आप बता रहे थे, ऐप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे बच्चे अनअकैडमी के बहुत सारे कोर्स यूपीएससी पीसीएस के सारे एग्जाम, तो उसमें थोड़ी बच्चों की प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे ऐप तो डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में आगे उनके थोड़ी सी दिक्कत, सर्च गोल में कई बार गड़बड़, वो यूपीएससी लगाए थे क्योंकि यूपीएससी पहले आती है, यूपीएससी में तो बहुत अच्छा काम किया, पीसीएस में भी। तो बेटा सारे बच्चों को मैं बता देता हूं कि आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद सर्च गोल में आरपीएससी लिखिए। आरपीएससी लिखने के बाद में उसमें फिर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर दिया, हिंदी इंग्लिश, लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप रघुवीर सर वहां पर सर्च कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। फिर जाखड़ सर को जैसे जाखड़ सर डालिए, सबसे ऊपर आपको दिख जाएंगे, फॉलो कर लीजिए। तुषार त्यागी सर को फॉलो कर लीजिए, मेरे को भी कर लीजिए, भी मैंने बता दिया। तो कपिल चौधरी सर को भी फॉलो कर लीजिए। अब उसके बाद में नो डाउट आपको जो है तो चलो आप बातें करो। हाँ, तो ये जो है कंटिन्यू, फिर आपको जो है स्पेशल क्लासेस के साथ फ्री के अंदर टेस्ट मिलेगा, स्पेशल क्लास मिलेगी, और स्पेशल क्लास में भी मिनी कोर्स मिलेंगे। और इसी तरीके से अनअकैडमी आरपीएससी यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और नो डाउट सर, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूँ, लेकिन एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर दोनों बता सकता हूँ, मैं आज अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ, कमाई कर रहा हूँ, इसलिए सही बोलूँ ये नैतिकता नहीं है। मोरालिटी ये कहती है कि अनअकैडमी से बेस्ट जो है स्टूडेंट को कोई नहीं दे सकता। पैसे की बात नहीं है, ऑप्शन देते हैं बच्चे को, 10 टीचर से पढ़ सकते हो, आप इतना पढ़ सकते हो। इस कभी भी टीचर को ये नहीं कहा जाता है कि आप इतने घंटे में कोर्स कराओ। और लास्ट तक अनअकैडमी की ये इच्छा होती है, जैसे रीट का आगे बढ़ गया, तो अब दूसरे टीचिंग कोचिंग वाले क्या करेंगे, उन्होंने वही रिकॉर्डेड बेच रहे हैं, उसी को बेच रहे हैं। अनअकैडमी ने क्या किया, पैसे लोगों को लिए अनअकैडमी के, लेकिन अनअकैडमी ने सभी एजुकेटर्स को फोन किया और पूछा सर हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू लाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सभी एजुकेटर्स ने कहा हाँ सर थ्योरी पढ़ा दिए, एमसीक्यू का लेके आओ। अब थ्योरी प्लस एमसीक्यू वापस कोर्स मिल गया। जिस बच्चे ने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था, 3 बार रीड का कोर्स पढ़ चुका है लाइव, 4थी बार अब थ्योरी प्लस एमसीक्यू भी पढ़ रहा है। लेकिन दूसरी कोचिंग में तुमने ले लिया, 2.5 महीने का रिकॉर्डेड पढ़ा है, ये पेपर 3 साल भी पोस्टपोन हो जाए ना, तुम्हें वही 2.5 महीने का रिकॉर्डेड पढ़ना पड़ेगा। ये अंतर है। रीट में चल रहा है, रीट में सिलेबस चेंज हो गया बहुत ज्यादा, और पुराने वाला ही बेच रहे हैं, और कर क्या रहे हैं रीट में, रीट में पुराने वाला ही है।
ये हाल है, बहुत बुरा हाल है। हाँ, अब एक सबसे बड़ी बात सर, जैसे एग्जाम बिल्कुल जब सामने होता है तो यहाँ पे हम लोग कुछ रिवीजन क्लासेस भी करवाते हैं, मैराथन क्लासेस भी करवाते हैं। जैसे आपने मुझसे कहा था कि रीट के अंदर या कोई भी अपना राजस्थान का एग्जाम है, जनसंख्या के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर भारत की जनसंख्या दे रखी है तो भारत के आएंगे, राजस्थान की दे रखी है तो राजस्थान की जनसंख्या के आएंगे। खनिज दे रखा है, राजस्थान के खनिज के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है राजस्थान का जिसमें नहीं राजस्थान के तुषार जी, मिनरल आप के बहुत क्वेश्चन अच्छी ना बात पूछे। बताए, लेकिन सबसे इसकी भी बात बताऊं कि ये जनसंख्या, खनिज, एनर्जी, कपिल सर ने आपने ये बताया, ये आपको उस मुजरे वाले में मिलेगी नहीं। ये यूट्यूब पे है नहीं, उन लोगों ने पढ़ा है नहीं, क्योंकि इसमें पढ़ना पड़ता है ये सर, इनको पढ़ना पड़ता है, सर इनको उसपे पढ़ना पड़ता है। मैंने ऑफलाइन में भी बहुत देखा है, मेरे को कहते थे आप पढ़ा दो यार कपिल सर ये, तो इनको पढ़ना पड़ता है सर। इनको वही टीचर सर पढ़ाएगा जो करंट अपडेट है। और उसमें पढ़ाते क्या है, आप तो राजस्थान की स्थिति, भौतिक प्रदेश, नदियां, 3 टॉपिक तो करवा देंगे, उनमें तो ले लेंगे 30 घंटे, और लास्ट में 5 घंटे बचेंगे, उसमें नोट्स नाट्स देकर के ये लो जी हो गया कंप्लीट कोर्स। सर आजकल तो चीजें चेंज हो गई। आजकल तो ये पढ़ाया जाता है कि पनामा नहर के अंदर जो जहाज फंसा था ये कितने किलोमीटर लंबा था, या स्वेज नहर के अंदर अभी हाल ही में जो जहाज फंसा था इसकी लंबाई कितने किलोमीटर थी, चौड़ाई कितने किलोमीटर थी, कहाँ फंसा था, कौन सा कोना फंसा था, तो उसका जहाज का पूरा बता देंगे। जो किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा। पूरी क्लास में ये नहीं बताएंगे कि जो स्वेज कैनाल मिलती है, स्वेज कैनाल के 2 आपके पोर्ट है, पोर्ट स्वेज, पोर्ट सईद, और स्वेज कैनाल है किस कंट्री के अंडर में आ रही है, किस कंट्री ने बनाई थी, कब इसका राष्ट्रीयकरण करा गया था, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बाकी उसमें वो चीजें बताई जाएंगी जिसमें मजा आएगा। इतना लंबा जहाज, अच्छा ये यहाँ ऐसे ये आटा फंसा था, देखो ये जहाज है, ये आटा फंस गया यहाँ से। बहुत शानदार पर्सन है ये, जो जियोपॉलिटिक्स में आता है। नासिर ने 1956 में यहाँ पर अटैक किया, कैसे इसको कब्जे, जियोपॉलिटिक्स इश्यूज है बहुत शानदार। लेकिन बिल्कुल आपको सर, और ये 100% आर इसमें आता है। बिल्कुल आता है। हमारे चागोस का देख लीजिए, शोकात्रा आएगा, इनका कभी पढ़ाया ही नहीं जाता है। नहीं पढ़ाया जाएगा। काला सागर है, अजोव सागर है, ये कभी बता ही नहीं रहे। रघुवीर सर, उनका उद्देश्य, उन टीचर्स का उद्देश्य ये नहीं कि बच्चों को कुछ कंटेंट दिया जाए, उनका उद्देश्य है कि बच्चे हमारे साथ कैसे तमाशे देखते रहे। उनको कंटेंट का उद्देश्य नहीं, उनका उद्देश्य अलग, व्यूअर बढ़ाना है। उनका ये थोड़ी कि बच्चों का उद्देश्य पूरा करना, उनकी कैरियर बनाना, उनकी जिंदगी बनाना। लेकिन आप हमारे देखो, बच्चे पढ़ने वाले के पास करंट की भी वो चीजें मिलेंगी जो बाहर वाले बच्चों को नहीं मिलेंगी। हाँ सर, इसके लिए धन्यवाद कपिल जी को, जैसे धन्यवाद देना चाहिए कि अपने से बहुत छोटा है लेकिन इतनी शानदार मेहनत की, हर चीज करंट से अपडेट, और इतना शानदार, मतलब एक स्टूडेंट रहते हुए टीचर में अनअकैडमी में इतना शानदार काम किया है जिसकी वास्तव में लाजवाब है, बहुत ही शानदार। और एक और बताता हूँ, एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ कि अभी भी जैसे आरएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, इंटरव्यू का रिजल्ट जैसे 7 तारीख तक चलेंगे, 7 या 8 मई को रिजल्ट आ जाएगा। बच्चे तो फिर फंसेंगे, आपको बता रहा हूं क्यों फंसेंगे बच्चे, इसलिए फंसेंगे, फिर विज्ञापन चलेंगे, मिथ्या प्रस्तुतिकरण आएगा, जिन लोगों के सिलेक्शन ही नहीं होंगे वो भी बड़ी बड़ी फोटो टांग देंगे। हो सकता है कपिल जी एक एग्जांपल बताऊं, एक मेरे काम करते थे आपको, कैसे आप बच्चों को बचाओगे? तो ये अपने को उन बच्चों तक पहुंचना है कि आप खुद एनालिसिस कीजिए, आप देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस मिथ्या प्रस्तुतिकरण के जाल में नहीं फंसे। इस मिथ्या को बता रहा हूं मैं आपको, ये सर मैं आपको बताता हूँ सर, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लास्ट टाइम मेरी रैंक थी 534, चलो अलॉटमेंट नहीं हुआ, जो भी है। मेरे को खूब कोचिंग वाले भी बुलाते थे सेमिनार में, इसलिए नहीं कि मेरी रैंक थी, इसलिए कि मैं ठीक बोलता था, मैं बोलता अच्छा था, तो मतलब जो है बच्चे मोटिवेट रहते थे। तो ये जो लाइन है ना, ये जो सलीम की गली है, जो रिद्धि सिद्धि वाली, इस गली में मैंने कई बार देखा है कि वैकेंसी 2016 में 735 730 की थी, ठीक है। जब आप सिलेक्शन गिनोगे ना, तो एक के 300, एक के 400, एक के 250, एक के 500, एक के 1000, ऐसे करके वैकेंसी 750 की, सिलेक्शन 2000 हो रहे हैं। अभी ऐसा ही का हुआ था जागड़ सर, ऐसा ही के अंदर देखो आप, एक कोचिंग के 300, एक के 400 है, ऐसे करके भाई साहब वैकेंसी 350 ऐसे जिन्होंने बेच ही नहीं चलाया, उसके सिलेक्शन है। बड़ी बात आप ये भी तुषार सर ये भी देखते हो, कोचिंग खुली 1 साल पहले और कहेंगे, और वो एग्जाम हो चुकी 2 साल पहले और कहेंगे सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली, अब वो कोचिंग के अस्तित्व में। ये बच्चों सबसे बड़ी बात है, इस मिथ्या प्रस्तुतिकरण विज्ञापन से थोड़ा सा बच करके, क्योंकि अनअकैडमी कभी भी विज्ञापन अखबार में नहीं देती है, केवल ऑनलाइन है, पूरी चीजें ऑनलाइन होती है, यहाँ पर ऑनलाइन ही प्रमोशन होता है इसका, अखबार में कभी भी बड़े मिथ्या प्रस्तुतिकरण वाला काम अनअकैडमी नहीं करती। तो आज बच्चों के लिए जो ये सेशन था सर, आपका बहुत बहुत आभार। ये काफी दिनों से दिली इच्छा थी कि
मैं भी एक कभी ना कभी, ऐसा नहीं है कि प्री प्लान्ड कोई मतलब इंटरव्यू लूँ। वैसे मैंने ना अभी तक 2 इंटरव्यू लिए। पहले भी मैंने एक बार रघुवीर जी का और इनके छोटे भाई है आईएएस है, उनका इंटरव्यू लिया। तो मेरे से पूछा कि क्या पूछेगा, मैं पहले बता दूंगा फिर बाद में मैं गोदी मीडिया हूँ, पहले कैसे बता दूँ? जो पूछूंगा तो मैं एज ए स्टूडेंट ही पूछूंगा ना। तो आज एक मैंने और आप तीनों से पूछा, और एज ए स्टूडेंट और एज एजुकेटर जो डाउट थे वो मैंने सब पूछा, और आपने बच्चों के लिए बताया। ये वीडियो भी बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, आई थिंक एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि ये वीडियो एकदम रियलिटी से ओरिजिनल वीडियो है। इसके अंदर कहीं पे भी लिपा पोती या ऐसा नहीं है जिसके अंदर कमर्शियलाइजेशन हो, लेकिन एज इट इज जो बातें थी इस इंडस्ट्री की, या जो एज ए स्टूडेंट हमें क्या समझना चाहिए, वो हम सब ने इसमें ट्राई किया। तो रघुवीर सर, जाखड़ सर और तुषार त्यागी सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने टाइम निकाला। और हमने पहले से, मैं बच्चों को फिर बता रहा हूँ, आप जो है 6 से 7 जो है जाखड़ सर से पढ़िए, 7 से 8 मुझसे, 8 से 9 तुषार त्यागी सर से, 9 से 10 आप यूट्यूब पे रघुवीर सर से। हम चारों जनों ने एक साथ जो है, हमारी कंटिन्यू 6 से 10 क्लास चलती है अनअकैडमी आरपीएससी पे। राजस्थान स्पेसिफिक पोर्शन करवा रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप वहां आओ। उसके बाद में हमारी क्लासेस जो है वो स्पेशल क्लास में भी है, तो आप आइए, नो डाउट हम पे ट्रस्ट करके आइए भाई, ठीक है? आप क्लासेस लीजिए, इतना टाइम इस फील्ड में सर को हो गया, तो आप सर के नाम पे आइए और आप कीजिए, और अनअकैडमी जस्टिफाई करेगी। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, अनअकैडमी सपने नहीं बेचती है, सपनों को बेचना गलत है। सपने देखे जाएं ना कि दिखाए जाएं। अगर आप अपने जुनून से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, लगन आपकी होगी, जुनून आपका होगा। केवल और केवल हम माध्यम आएंगे, हम केवल और केवल माध्यम का रोल निभाएंगे। तो जो भी राजस्थान के लर्नर्स हैं वो अनअकैडमी से जुड़े, प्लेटफॉर्म पे आए और डेली क्लासेस लीजिए, स्पेशल फ्री क्लासेस लीजिए, यूट्यूब क्लासेस लीजिए, और प्लस का भी सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो सर मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ, और आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम वापस भी ट्राई करेंगे महीने 2 महीने बाद, जब भी आता है तो हम ऐसे एक सेशन और बनाएंगे। तो धन्यवाद सभी का। आरएस में रैंक लेके आएगा, अभी जल्दी आ जाएगी इसकी रैंक, और फिर सफलता के सर वो आपका आशीर्वाद है, इंटरव्यू के बाद अच्छा हो। जो भी ये मेहनत कर रहे हैं वो तो भविष्य के गर्भ में है, तो मेहनत कर रहे हैं, और आप सबका सानिध्य बना रहा है, पढ़ते समय भी रहा है, दोनों बड़े भाई की तरह, आप जाखड़ जी और रघुवीर जी का। इस फील्ड में एज ए टीचर भी मैं आपके सानिध्य में ही पढ़ाया हूँ, और जब मेंस के टाइम में भी मैंने चाहे टीचिंग फील्ड छोड़ा, लेकिन कभी भी मेरे को कभी भी डाउट हुआ तो मैंने आपसे पूछा, और आपने सहयोग किया ही है। तो इसके लिए भी आप दोनों बड़े भाइयों का, जाखड़ जी और रघुवीर सर का, मैं धन्यवाद देता हूँ। तो हम जो है आपके लिए बेहतर करेंगे, और रघुवीर सर और जाखड़ सर और तुषार सर ने जितनों को गाइड किया है, मैं केवल इनको फॉलो करके मैं भी बच्चों को गाइड करना चाहता हूँ, कि जितना बेहतर हो सके मैं किसी को गाइड कर सकूं। इससे बेहतर और कुछ नहीं है। आरएस बनना और बनाने में अंतर होता है। बन के आदमी जो है खुद के लिए बनता है, बनाने वाला जो है वो निस्वार्थ बनाता है, और उसके बाद में भी बात नहीं करता, ठीक है? उसके बाद में भी उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। बनाने का मतलब ये नहीं है कि टीचर बनाता है, टीचर आपको गाइड करता है, अनअकैडमी भी आपको गाइड करेगी। तो आप निसंकोच एजुकेशन माफिया से बचते हुए आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, आपको हम चारों वही मिलेंगे, हमारे साथ आपको 100 एजुकेटर और मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम, जय जवान, जय किसान, जय भारत। धन्यवाद।